हाँ तो देखिए दोस्तों, एक समय की बात है, महाराज भर्तहरि पिंगला रानी के महल में पहुंचे और कहने लगे, हे प्रिय पिंगला, आज मेरा दिल करता है मैं शिकार खेलने के लिए जाता हूं। कहे भर्तहरि नार से, सुन मेरी पिंगला नार, रहना महल में चैन से, तुम खेलन जाऊं शिकार। हो घोड़े असवार भर्तहरि, राजा भर्तहरि चल दिया लोगो, हो घोड़े असवार, बांध 5 हथियार, सुमर लिए दीन बंद करता। हो घोड़े असवार भर्तहरि, राजा भर्तहरि चल दिया लोगो, हो घोड़े असवार, बांध 5 हथियार, सुमर लिए दीन बंद करतार। बेकट बनी में जाके पहुंच गया, देखा नजर पसार, हो ढूंढत ढूंढत दिन छिप गया, पर कहीं ना मिली शिकार। हो बन के अंदर पहुंच गए महाराज भर्तहरि। सारा दिन बीत गया खोजते खोजते, लेकिन महाराज भर्तहरि को कहीं शिकार नहीं मिली। आगे क्या हुआ है, बेकट बनी में पहुंच गया, देखत नजर पसार, हो ढूंढत ढूंढत दिन छिप गया, पर कहीं ना मिली शिकार। हो महाराज जो कर रहे सिंहों शिकार तलाश, और करते करते महाराजा को लगने लगी प्यास। हो मुरली के बजैया श्याम, खबरिया जल्दी ले लीजो, हो मुरली के बजैया श्याम, खबरिया जल्दी, अरे जल्दी ले लीजो रे खबरी मेरी, जल्दी ले लीजो। दोस्तों, महाराज भर्तहरि को बहुत विशेष प्यास लगी उस वन के बीच में, पानी के बगैर प्राण तड़प रहे, भगवान को याद कर रहे हैं। हो मुरली के बजैया श्याम, खबर मेरी जल्दी ले लीजो, हो मुरली के बजैया श्याम, खबर मेरी जल्दी ले लीजो। दोस्तों, उस वन के अंदर महाराज भर्तहरि को इतनी प्यास लगी कि प्यास से पीड़ित होकर के शरीर की सुध बुध भूलने लगे। महाराज भर्तहरि का घोड़ा भी बहुत प्यासा हो गया। हुआ क्या है आगे देखिए, प्यास लगी बड़ी जोर से, राजा का दिल घबराया है, चौतरफा देखे नजर घुमा, एक नजर आश्रम आया है। जोर से प्यास लगी है राजा भर्तहरि के लिए। दूर तक नजर फेंक कर देखता है, एक संत का आश्रम नजर आ गया, और सोचने लगे हैं महाराज भर्तहरि, शायद यहां मुझको नीर मिले, शायद यहां मुझको नीर मिले, चल साधु के ढिंग आया है, ऋषिवर के दर्शन पाकर के चरणों में शीश नवाया है। दोस्तों, उस आश्रम को देख करके राजा भर्तहरि संत के आश्रम पर पहुंच गए हैं। जाकर के आदान प्रदान किया है, संत के चरणों में अपने शीश को झुकाया है राजा भर्तहरि ने। संत ने आशीर्वाद देकर के राजा को बैठाया। हुआ क्या है, और कहने लगे हैं, अरे ये प्यासो मर रहे
भूप बिगड़ रयो और रूप भूप घबरायो और हाथ जोड़ के बाबा को जब बाने वचन सुनायो। हाथ जोड़ करके बाबा से कह रहे हैं संत से महाराज भर्तरी, हरे पानी देव पिवाए, पानी देव पिवाए, जान नहीं जाए संत तपधारी। कहने लगे महाराज भर्तरी, हे बाबा आप तो संत हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी हैं, मुझे जल्दी पानी पिलाओ, बगैर पानी के मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। कहने लगे क्या? हे रे पानी देव पिवाए, जान अब जाए संत तपधारी, मेरे लिए जो प्राण बचाए रे, जाए रही है जान हमारी। संत के गिरो चरण में जाए और बिन पानी के प्राण निकल रे, भूप गयो घबराए। अज्ञानी नर भजन तो कर ले सीता, राम को नहीं लख 84 जाए। अरे नर भजन तो कर ले सीता, राम को नहीं लख 84 जाए। अज्ञानी नर भजन तो कर ले सीता। दोस्तों आज महाराज भर्तरी संत के चरणों में गिर गिर कहने लगे, हे बाबा प्राण बचा लो। बाबा कहने लगे, भैया क्या बात है? बोले मैं प्यास के मारे तड़फ रहा हूं। हाथ जोड़ करके संत के चरणों में गिर गए राजा भर्तरी और क्या कहने लगे हैं? हरे रोए रोए के भर्तरी कहवानी, रोए रोए के भर्तहरी कहवानी, अरे बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। रोए रोए के भर्तरी कहवानी, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। महाराज भर्तरी कह रहे हैं, संत जी मेरे प्राणों को बचाइए, मुझे पानी की जरूरत है। आशीर्वाद देके राजा बैठायो, आशीर्वाद देके राजा बैठायो, भर के पानी कर मंडल में लायो। बाबा वो संत राजा के लिए करमंडल में पानी भर के लाया है। आशीर्वाद देके राजा बैठायो, भर के पानी कर मंडल में लायो। हरे राजा ने पी लियो, तूफानी गिरन, हरे राजा ने पी लियो ठंडो पानी, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। रोए रोए के भर्तरी कहवानी, राजा बचा ले मेरी जिंदगानी। आसन पे राजा बैठाए, कहो बेटा तुम कहां से आए। संत पूछ रहे हैं राजा भर्तरी से, अरे राजा कहां से आया है तू? अरे आसन पे राजा जी बैठाए, कहो बेटा राजा तुम कहां से आए। अरे कौन तुम्हारी है राजधानी, कौन तुम्हारी राजधानी रे मेरे बाबा, संत बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। रोए रोए के भर्तरी कहवानी, संत बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। जब संत ने पूछा है कि बेटा तुम कहां से आए हो,
तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, तुम्हारी राजधानी कहाँ है? हाथ जोड़कर के चरणों में नतमस्तक होकर के भर्तहरि कहने लगे, बाबा गंधर्व सेन है पिता हमारो, गंधर्व सेन है पिता हमारो, मात पान देखो मैं राज दुलारो। हे बाबा, मेरी माता का नाम पान दे है और गंधर्व सेन मेरे पिताजी हैं। अरे उज्जैन हमारी देख राजधानी, उज्जैन हमारी देख राजधानी रे मेरे बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। संत बाबा कहने लगे, बेटा तेरा क्या नाम है? अरे भूप भरतरी है दास तुम्हारो। हे बाबा, मेरा नाम भरतहरि है। भूप भरतरी है दास तुम्हारो, छोटो भैया मेरो विक्रम प्यारो, छोटो भैया मेरो विक्रम प्यारो। पिंगला है हमारी देख, ओ पिंगला है हमारी देख पटरानी, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। रोए रोए के भरतरी कहबानी, राजा बचाए बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। ओ रोए रोए के भरतरी कहबानी, बाबा बचा ले मेरी जिंदगानी। दोस्तों, इस प्रकार से संत ने सारा भेद पा लिया। और जब यह सुना कि राजा भर्तृहरि है, बड़े आदर से संत ने राजा भर्तृहरि को अपने पास में बिठाया और कहने लगा, बेटा मैं तो तेरे दर्शन का ही प्यासा था। मैं सुनता था भर्तृहरि उज्जैन नगर में एक सत का राज करता है, सत का झंडा है भर्तृहरि का। लेकिन बड़ी मेहरबानी की तूने जो आज मेरे आश्रम पर आकर के मुझे दर्शन दिए। ले बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसा प्रसाद देता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता है। ऐसा प्रसाद मैं तेरे लिए देता हूं। तो देखिए भक्तों, आज उस संत बाबा ने महाराज भर्तहरि के लिए किस चीज का प्रसाद दिया है। बोल भर्तृहरि महाराज की। अरे सुन के नाम संत हर्षायो, आदर ते राजा बैठायो। अरे ले राजा प्रसाद दऊं तो बाबा एक अमर फल लायो। सुन के नाम संत हर्षायो, आदर से राजा बैठायो। ले राजा प्रसाद दऊं तो बाबा एक अमर फल लायो। और कहने लगे हैं, बाबा ले बेटा प्रसाद दऊं तो, ले बेटा तो दऊं अमर फल, ये ईश्वर की माया है। धर के ध्यान गुरु को खइयो, अमर होए तेरी काया है। अरे बेटा भर्तहरि, ले ये अमर फल तेरे लिए मैं देता हूं। इसको अपने गुरु का ध्यान करके खा लेना, तेरी काया अमर हो जाएगी। संसार में तू ऐसा ही रहेगा जैसा इस समय अवस्था में है। न बुढ़ा होगा न बच्चा होगा, हर वक्त जवान बना रहेगा। तू सबको देखेगा, तू किसी के नजर नहीं आएगा। जा सत का राज करना, तेरे लिए अमर फल देता हूं, तुझे अमर किए देता हूं। ले बेटा तो दऊं अमर फल, ये ईश्वर की माया है। धर के ध्यान गुरु को खइयो, अमर होए तेरी काया है। बड़े भागते मैंने पायो, शीस नवाए के वहां से धायो। चढ़ घोड़ा पे चलो भर्तहरि, उज्जैन नगर अपने में आयो। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, उज्जैन नगर में आ गए अपने
राजधानी में राजा भर्तृ अमर फल को लेकर, लेकिन राजा भर्तृ के ऊपर तो पिंगला रानी का प्यार का मोह जाल छाया हुआ था। आज राजा भर्तृ सोच रहा है, अरे तू अमर फल खा करके क्या करेगा, तेरी पिंगला रानी को खिला दे अमर फल, जिससे तेरी पिंगला रानी अमर हो जाएगी। क्या हुआ है देखिए आगे इस कथा में। सोच रहा है राजा भर्तृ, हरे मैं ना इकलो खाऊं अमर फल, राजा सोच होए मन में, प्यारी पिंगला को दे दूंगो, पहुंच गयो निज महलन में। अरे निज प्यारी को बचन सुनायो, तो को एक अमर फल लायो, कैसे पत्थर पड़े अकल पे, त्रिया जाल समझ ना पायो। बोल भर्तृ बाबा की। हाँ देखिए महाराज भर्तृ महलों में पहुंच गए और कह रहे हैं, मेरी प्यारी पिंगला, आज मैंने एक ऐसी अमूल्य वस्तु संत से प्राप्त की है जो देवताओं को भी नहीं मिलती। ले ये तेरे लिए अमर फल लाया हूं। लेकिन दोस्तों महाराज भर्तृ त्रिया के जाल को नहीं समझ पाए कि औरत क्या चीज होती है। उधर पिंगला का प्यार, जो अश्वपाल चाकर था, जो घोड़ों का चाकर था, नौकर जो था राजा भर्तृ का, क्रूर सिंह नाम का, जिसको अश्वपाल भी कहते थे, पिंगला का प्यार तो उस अश्वपाल से पड़ा हुआ था। राजा भर्तृ को केवल दिखावटी प्यार करती थी, लेकिन चाहती थी अश्वपाल को। पिंगला कहने लगी, महाराज अमर फल खाने से क्या हो जाता है। भर्तृ कहने लगे, नहीं जानती हो अमर फल से क्या होता है। देखिए पिंगला क्या पूछने लगी है। भर्तृ कह रहा है, सुनिए रानी, अमर फल खाने से क्या होगा। अमर फल खाए ते, अमर फल खाए ते, जवानी सदा रहेगी प्यारी। अमर फल खाए ते, जवानी सदा रहेगी प्यारी। अरे जो कोई नार अमर फल खावे, हे प्यारी पिंगला, जो मनुष्य अमर फल खाता है, अरे उकाई के नजर नहीं आवे। वो अमर फल खाने वाला सबको देखता है और अमर फल खाने वाला किसी को नहीं दिखता। और ना वो बूढ़ा होता है ना वो बच्चा होता है, वो जवान ही बना रहता है सदा। अरे जो कोई नार अमर फल खावे, उकाऊ के देख नजर न आवे। हरि गुण गाए ते, प्यारी बूढ़ी होए नाय बारी। अमर फल खाए ते, जवानी सदा रहेगी प्यारी। भर्तृ राजा ने समझा दिया, जो अमर फल खाता है वो किसी को नजर नहीं आता, वो सबको देखता है, वो अमर हो जाता है, ना बुढ़ा होता है ना बाल बच्चा होता है, जवान बना रहता है। देखिए क्या हुआ। सो राजा के सुनकर वचन, कह रही पिंगला नार, हम तुम दोनों खाएंगे, सुजा दिन होए शुभ बार। पिंगला कहने लगी, महाराज मैं अगर अकेली अमर फल खाऊं, अकेली अमर हो जाऊं, तो मुझे अकेली अमर होकर के क्या करना है। किसी दिन अच्छा शुभ दिन बार होगा, उस दिन हम और तुम दोनों ही खाएंगे, तो दोनों अमर हो जाएंगे। भर्तृ के दिमाग में वो बात बैठ गई। ठीक है रानी,
अच्छा दिन होगा, उस दिन हम और तुम दोनों अमर खा करके, अमर फल खा करके अमर हो जाएंगे। क्या हुआ? भर्तृ महल से आ गया, पिंगला की बात को नहीं समझ पाया, अमर फल पिंगला करिए दे दिया। अच्छा शुभ दिन बार होगा, उस दिन दोनों अमर फल खाएंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, राजा महलन ते गयो तो रानी रही विचार, अश्वपाल को दे दऊं सो अमर होए मेरो यार। रानी सोचती है, अरे राजा का क्या है, ऐसे ही बकवास करता फिरता है राजा भर्तरी तो, और मुझे भर्तरी को अमर करके क्या करना है? मैं तो इस अमर फल को मेरे यार को दूंगी, अश्वपाल चाकर को, जिससे मेरा गहरा प्यार है, मेरे प्राण भी उसी में बसते हैं, जिससे मेरा यार अमर हो जाएगा। दोस्तों, आधी रात का वक्त हो आया, पिंगला यार की इंतजार में बैठी है, क्योंकि इश्क के बीमार को नींद कब आती है? इश्क के बीमार को नींद कहां आती है? और करवटें बदलते हुए रात बीत जाती। आधी रात हो गई, उधर से अश्वपाल चाकर रानी पिंगला के महल में किस प्रकार से दाखिल होता है, देखिए लोगों। आधी रात झुकी अंधियारी, जो गयो महल में आए, और देख यार को खुश भाई पिंगला, फूली नाए समाए, आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे, आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे। आधी रात हो गई, अश्वपाल चाकर महल में दाखिल हो गया। गए बैठ पलंग पे दोनों, और गलबैया लई डारी, गए बैठ पलंग पे दोनों, और गलबैया लई डारी। तुम मेरे बलवो हजारी, और मैं तेरी प्राणन प्यारी। मध जोबन में अंधी होके दियो ज्ञान गमाए, सुनो मेरी सिरदारी, क्रिया की महिमा नारी, सुनो मेरी सिरदारी, क्रिया की महिमा नारी। आधी रात झुकी अंधियारी, गयो महल में आए, देख यार को खुश भाई पिंगला, फूली नाए समाए, आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे, हो आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे। दोस्तों, पिंगला रानी के महल में जब अश्वपाल चाकर पहुंचा, प्यार कर रहे हैं दोनों, एक पलंग पर बैठे हैं, और पिंगला कहने लगी कि आज मैं तेरे लिए मैंने एक ऐसी चीज प्राप्त की है जो राजा क्या देवताओं को भी नहीं मिलती। अश्वपाल चाकर कहता है कि ऐसी चीज क्या लिया प्राप्त की है प्यारी? अरे दियो अमर फल लाए के, फिर कहने लगी यो बानी, अमर फल लाकर के अश्वपाल चाकर को दिया। जंघा पर बैठ गई और कहने लगी है, दियो अमर फल लाए के, कहने लगी यो बानी, खाए ले प्राणन प्यारे, तेरी रहेगी सदा जवानी। तेरी खातिर राजा से मैंने लियो फल ये बचाए, जान मेरी तो पैवारी, प्राणपति हूँ बलिहारी, जान मेरी तो पैवारी, प्राणपति हूँ बलिहारी। आधी रात झुकी अंधियारी, गयो महल में आए,
देख यार को खुश भई पिंगला, फूली नाए समाए, आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे, ओ आओ मेरे प्राणन प्यारे, लूट जो बन के नजारे। दोस्तों, अमर फल ला करके पिंगला ने असपाल चाकर को दे दिया और कहने लगी, हे प्रीतम, मैंने राजा से भी बचा करके तेरे लिए रखा है, और मुझे राजा को अमर करके क्या करना था, मुझे तो मेरा यार चाहिए, मेरा प्रीतम चाहिए। ये ले तू अमर खा ले, अमर फल खा ले, अमर हो जाएगा, तू सबको देखेगा, लेकिन तू किसी की नजर नहीं आएगा। दोस्तों, पिंगला और असपाल का महल में इस तरह से प्यार हो रहा था। इतनी ही देर में महाराज भर्तृहरि का छोटा भाई विक्रमसेन, विक्रम ने गैर मर्द की आवाज सुनी पिंगला के महल में। इसी बीच में एकदम विक्रम निकला आए, अश्वपाल और पिंगला सो गए, महलन पड़े दिखाए। जैसे ये गैर मर्द की आवाज सुनी है महल में, विक्रम ने दोस्तों झरोके से देखा, असवाल चाकर की जंघा पर बैठ करके पिंगला प्यार दे रही थी असपाल चाकर को। लेकिन दोस्तों, विक्रम ने सोचा है कि रहकर धरती पर चला है ये गगन को थामने, क्योंकि एक नौकर था ना, रहकर चला है, रहकर धरती पर चला है गगन को थाम रहे। और क्या है बिल्ली की हकीकत शेर नर के सामने, एक नौकर होकर के राजा के महल में इस तरह से राजा की प्रिय रानी से प्यार करना विक्रम से देखा ना गया। छाती पर पहाड़ टूट गया। और क्या हुआ है, हरे भूप भरतरी को छोटो जो भैया, विक्रम जिसका नाम कहा है, और गैर मर्द के बोल सुने जब दरवाजे पे पहुंचो जाए। अरे फाटक खोल दिए रे महलन के, दाखिल भयो जो महल मेरे जाए। दोस्तों, विक्रम ने लात की ठोकर मार करके फाटक को खोल दिया, महल के अंदर प्रवेश हो गए। फाटक खोल दिए जो महलन के, दाखिल भयो रे महल में जाए। कर रही प्यार पिंगला रानी, अश्वपाल जा को नाम कहाए। अरे जो चाकर रहता घोड़ों पर, विक्रम को रे धरती फट जाए। विक्रम सोचता है जो मेरे घोड़ों का नौकर है, घोड़ों का चाकर है, वो राजा भर्तृहरि के महल में रानी से इस कदर से प्यार कर रहा है, धरती फटने वाली बात थी। दोस्तों, जो चाकर रहता रे घोड़ों पर, विक्रम को धरती फट जाए। अरे सन्नाटा सा छा गया एकदम, विक्रम सोच सोच रह जाए। राजा होकर चोरी जो करता, उसका न्याय कौन घर जाए। सीता सम माता समझी थी मैंने, पिंगला भाभी मानी नाए। जुलम गुजर गए पल है जो पर गई, भैया की दैये नाक कटाए। अरे निज गुस्से को रोक सका नहीं, जो एकदम लिए तलवार उठाए। निज गुस्से को रोक सका नहीं, एकदम खींच ली ये तलवार। अश्वपाल पे टूट पड़ो जब, रुक जा पापी ओ बदकार, या करनी को मजा चखाए दूं
तेरा लूंगा शीश उतार। जो मारने को हाथ बढ़ायो तो भड़क उठिए जब पिंगला नार। जैसे विक्रम ने हाथ में तलवार लेकर के अश्वपाल को मारना चाहा, दोस्तों कहने लगी है पिंगला, मारन नाय दूंगी, मारन नाय दूंगी, चाहे जान भले ही मेरी जइयो। मारन नाय दूंगी, चाहे जान भले ही मेरी जइयो। तो ठाड़ी भैया बीच दो उनके, देखो त्रिया चरित्र अपार। सुरेश भैया देखना औरत का क्या चरित्र होता है। बीच में खड़ी हो गई पिंगला और विक्रम से कहने लगी, विक्रम एक एक कदम होश करके रखना, इसको तू नौकर और चाकर मत समझना। ठाड़ी भैया बीच दो उनके, देखो त्रिया चरित्र अपार। अश्वपाल प्राणों से भी प्यारो, अरे जो तू देगा इसको मार। तू भी खैर समझना है अपनी, मरने कुरे हो जा तैयार। सुन पिंगला की विक्रम रुक गया, अश्वपाल को दिया निकार। दोस्त पिंगला बीच में आड़ी आ गई और कहने लगी, विक्रम अगर तूने अश्वपाल की तरफ हाथ भी बढ़ाया, मैं तेरे हाथ को कटवा दूंगी। ये अश्वपाल चाकर मत समझे, ये मेरे प्राणनाथ हैं। महाराजा भर्तृहरि को नहीं मानती, मैं अपना पति इसको मानती हूं। दोस्तों ऐसे वचन नहीं सुने गए विक्रम से। विक्रम उल्टे पांव लौट दिया और पिंगला ने अश्वपाल को महलों से निकाल दिया और अश्वपाल उस अमर फल को लेकर के आ गया। विक्रम उल्टा आ गया, सो सोच रहो तन छाए। उधर अश्वपाल ले फल को तो गणका के घर गयो आए। उधर अश्वपाल पिंगला से प्यार करता था और उधर उज्जैन नगर की जो सबसे बड़ी गणिका वेश्या जो थी सबसे बड़ी, उससे प्यार करता था। अश्वपाल चाकर ने सोचा, अरे तुझे अमर होकर के क्या करना है, तू तेरी प्यारी गणिका को अमर कर दे, तेरी प्यारी वेश्या को अमर कर दे, अमर हो जाएगी। छाती से चिपटाए कर तो ऐसे बोलो बोल, प्यारी तेरे वास्ते में लाया चीज अमोल। गणका के कोठे पर पहुंच गया और वहां जाकर के गणका को छाती से लगा करके कहने लगा, सुपाल प्यारी गणका, तेरे लिए एक ऐसी अमूल्य वस्तु लाया हूं। लेकिन दोस्तों कब बड़े लोगों ने कहा है कि कर्महीन को ना मिले भली वस्तु को भोग, दाख पके जब काग के हुए कंठ में। लेकिन जो अच्छी भली वस्तु है, जो देवताओं के खाने की चीज है, काग को कभी दाख नहीं खाए जाते हैं। क्यों? जब बागों में दाख पककर तैयार होते हैं, जब कौवाओं के कंठ में रोग हो जाता है। इसलिए क्या कहने लगा है वो अश्वपाल उस वेश्या से, सुनो मेरी प्यारी, तेरो मेरो अमर रहे गो प्यार। अमर फल खा अमर हो जा तो सदा रहे संसार। जब तक संसार रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक तुम रहोगी, ये अमर फल है, इसको खा करके अमर हो जाओ। गणका ने क्या काम किया है, अचके हाथ को भैया झालो जाकू दे के, ऐसे जो कुछ लोग होते हैं ना, सुरेश कोई उनसे बात करता है तो वो थोड़ा मोह फुला करके बात करते हैं। क्या लाए हो? बोला अमर फल लाया हूं, देवताओं को नहीं मिलता। जब ये सुना है कि देवताओं को भी नहीं मिलता, वो अमर फल है, अचक हाथ को ले गई
झालो जो तो देखे, भीतर को ले गई जाए हाथ रे पकड़ के। पलंग पे बैठ गए जब दोनों भारी कर रे प्यार रे, पलंग पे बैठ गए जब दोनों भारी कर रे प्यार रे, बैठा ले जाने गोदी में अपनों देखो यार, बैठा लियो जाने गोदी में अपनों देखो यार। कहने लगा है अशुपाल, या फल खाए के जो अमर हो ही जावे, प्यारी जो इस फल को खाता है वो अमर हो जाता है। या फल खावे जो अमर हो जावे, ऊका ऊके प्यारी नजर न आवे। या खाले प्यारी तेरी काया रहेगी बरस हजार रे, गोदी में जाने बैठा ली हो अपनो यार। इस प्रकार से वो अश्वपाल उस गणका के लिए उस अमर फल को दे करके चला आया। दोस्तों उधर तो अमर फल गणका के पास पहुंच गया, संत ने राजा भर्तहरि को दिया, भर्तहरि ने पिंगला को दिया, पिंगला ने अश्वपाल चाकर को दिया और अश्वपाल चाकर ने फल गणिका को दे दिया। उधर क्या हुआ है, विक्रम अपने बड़े भैया भर्तहरि के दरबार में पहुंचा और हाथ जोड़ करके भर्तहरि से कहने लगा, रे भैया यहां की चर्चा छोड़कर सुनो आगे का हाल। पहुंच कचहरी में गयो सो विक्रम जब तत्काल। और क्या कहने लगा भर्तहरि से, फिर हाथ जोड़ बोलो विक्रम और बात सुनो मेरी बानी है। भैया मेरी एक बात सुनो ना। भर्तहरि कहने लगे, विक्रम कहिए क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। फिर हाथ जोड़ बोलो विक्रम और बात सुनो मेरी बानी है। आंखों से देखा हुआ हाल क्या उसकी कहूं कहानी है। अरे क्या कहना चाहते हो विक्रम। भर्तहरि पूछ रहे हैं भैया विक्रम से, कहो भैया कहो, सच्चा हो ना। विक्रम कहने लगा, क्या कहूं भैया, कहानी ही ऐसी है जो मुझसे कही नहीं जाती। अरे नहीं भैया कहिए क्या बात है। कहूं और कहीं ना जावत है, कहूं और कहीं ना जावत है, ऐसी दुख भरी कहानी है। भाभी ने बादल फाड़ दिए बस ख्वार करी जिंदगानी है। क्या बात है विक्रम, अरे ये कैसे शब्द कह रहा है तू। भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी है, अरे ऐसे क्या बात है। रोए रोए के कहे विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। रोए रोए के कह रे विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। क्यों क्या बात है विक्रम। जाने अश्वपाल से नेह लगायो, भाभी की सैया पे मोए बैठो पायो। अरे भाभी ने भैया अश्वपाल जो चाकर है उससे प्यार कर लिया है। आज रात्रि के समय पे मुझे भाभी की सैया पे बैठा पाया है।
अरे वाने ने कहू दहशत नाय मानी, वाने ने कहू दहशत नाय मानी रे भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी, रोए रो के कह रे विक्रम बानी। अरे विक्रम क्या कह रहा है तू? भैया मैं सही कह रहा हूं। कर रही प्यार वाते बाहों में भर के, कर रही प्यार वासे बाहों में भर के, बैठी थी जंगह पे गोदी में अड़ के। अरे भैया भाभी ऐसी नाय जानी, भैया मेरे पिंगला भाभी को ऐसा नहीं समझाता। भाभी मैंने भैया ऐसी नाय जानी, भाभी ने अरे भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। भरतरी कहे विक्रम तूने उसको जीवित क्यों छोड़ा? देखो हाल मुंह में नाय रहो काथो, लेके तेगावा को शीश उड़ा तो। अरे भाभी ने बीच में आए ठानी, भाभी ने बीच में आए ठानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। कहूं कहा बिरन बात ना थोड़ी, राजा होके करे जो चोरी, हरि राम करे मत नादानी, हरि राम करे मत नादानी रे भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। रोए रोए के कह रे विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। रोए रोए के कहनो विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी। रोए रोए के कहनो विक्रम बानी, भाभी ने ख्वार करी जिंदगानी।